आज भी इधर को तक आ जाओ। विद्यां देहि नमोस्तुते। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा संजौली कॉलेज की जो इकाई है उसने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है और मुझे भी इस अवसर पर आने का मौका मिला है। तो मैं सर्वप्रथम तो ABVP का धन्यवाद करता हूँ, यहाँ की जो संजौली कॉलेज की इकाई है जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। और बाकी मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम भारत देश है और आज युवा हर क्षेत्र में जिस प्रकार से आगे आ रहा है, हम देखते हैं कि देश की जो 65% आबादी युवाओं की है और इस देश को आगे ले जाने के लिए, इस देश को विकसित बनाने में युवाओं की एक अहम भूमिका रहती है। तो मैं समझता हूँ हमारे देश का युवा भी आज, चाहे हम साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें, हम स्पेस साइंस की बात करें, हम मेडिकल की बात करें या किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, स्टार्टअप इंडिया की बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें, मेक इन इंडिया की बात करें, हर क्षेत्र में आज युवाओं का एक अहम योगदान और युवा जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र की सरकार के द्वारा भी युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए आज अनेकों योजना जो है प्रारंभ की गई हैं, जिसमें कि सबसे अगर हम बात करें नवीनतम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, उसके माध्यम से जितने भी हमारे शिल्पीकार हैं, दस्तकार हैं, जो परंपरागत रूप से इस कार्य को कई पीढ़ियों से करते आए थे, उसके जो युवा हैं वो स्वावलंबी बने, उसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई है। और जैसा मैं जिक्र कर रहा था स्टार्टअप इंडिया का, वो समय था 2014 का, जब मात्र कुछ 200-250 स्टार्टअप इंडिया में होते थे, हमारे देश में होते थे। आज भारत में जो है स्टार्टअप की संख्या 1.5 लाख के भी ऊपर पहुंच गई है और यूनिकॉर्न की संख्या में भी लगातार जो है बढ़ोतरी हो रही है। तो इसी प्रकार से आज युवा जो है हर क्षेत्र में अपनी अहम योगदान, अपनी अहम भूमिका दर्ज करवा रहा है और मैं समझता हूँ हमारे देश का युवा इस देश को आगे ले जाने के लिए और जो लक्ष्य मोदी जी ने तय किया है कि 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें भी युवाओं का एक बहुत अहम योगदान और एक बहुत अहम उनकी मेहनत और उनके कार्य रहने वाले हैं। निश्चित रूप से इस देश का युवा, इस देश का भाग्य विधाता, इस देश की जो नौजवान पीढ़ी है, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना अहम योगदान देगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संजौली इकाई द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है, जिसका हमने नाम इस बार आगे रखा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हर साल इस तरह के फंक्शन कराती रहती थी, लेकिन कुछ टाइम से कोरोना की वजह से नहीं हुआ था ये फंक्शन। तो इस साल हो रहा है 2024 में ये फंक्शन हमने बेसिकली उन बच्चों के लिए रखा है जिन्हें शौक होता है जैसे कल्चरल वगैरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने में। किस किस तरह की एक्टिविटीज़ रहने वाली है सर? इसमें पहले तो हमारे जो ओपनिंग गेस्ट रहने हैं उस सांसद श्री सुरेश कश्यप जी रहने हैं और हमारे प्रांत संगठन मंत्री श्री गौरव जी रहने हैं, और जो हमारे क्लोजिंग गेस्ट रहने हैं इसमें वो बलवीर वर्मा जी रहने हैं और अतुल भंडारी जी रहने हैं। इसमें सर हमारी कुलवी नाटी होगी, पहाड़ी नाटी जो यहाँ की लोकल शिमला की चलती है, पंजाबी डांस, राजस्थानी, बहुत तरीके की और भी आपको इसमें प्रस्तुतियाँ देखने को मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।